हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, आपको मालूम है कि हिंदी के पेपर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जाता है। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे प्यारों 20 में 20 आप लोगों का आज इस वीडियो में पक्का कराने वाला हूं, क्योंकि पूरे किताब का मैं 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं और वो प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 5 वर्षों से जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने चूज किया है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पूरे किताब का बस मात्र 30 प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 अगर प्रश्न अगर आपको तैयार है तो 20 में 20 नंबर करने लायक आप एकदम बिल्कुल सक्षम हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आंसर आपको मालूम है तो मुझसे पहले ही आंसर आप बता देना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी ही वीडियो है, लेकिन मुझसे पहले ही आप लोगों का पूरा कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। लास्ट में आपका स्कोर जरूर से शेयर करना कि 30 में कितना स्कोर आप कर पाए हो। पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, चारों कथनों को पढ़ना है ध्यान से। चारों कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आप लोगों को सही का निशान लगाना है। जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं पढ़ूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा है कि रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। और चौथा है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता रहा हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि अजंता जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल उनका सही है। एक नंबर यहां से क्या हो गया आप लोगों का कंफर्म। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यह पेपर में आता है और इस बार भी आने का चांसेस उसका पूरा का पूरा है। आगे अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक विधा, ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक और ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कहानी। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध विधा, क्योंकि क्या लिखूं जो है निबंध विधा की रचना है, इसलिए दूसरे का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ने ए पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप कह सकते हो हर साल पेपर में आता, आप देख पाओगे 2024 2023 का पेपर उठाकर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। देखिए गुनाहों के देवता एक उपन्यास है और उसके लेखक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी अज्ञे जी और ऑप्शन डी इला चंद्र जोशी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारों बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, धर्मवीर भारती होगा। ठीक है, धर्मवीर भारती पहला वाला ऑप्शन। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी। तीसरे का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। हर साल आता है, इस बार भी आएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चिंतामणि जो निबंध है, ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह किनकी है। देखिए चिंतामणि एक निबंध है और किनका निबंध है बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए चिंतामणि किसकी रचना है मेरे प्यारों से, कौन सा निबंध है इनकी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी से बताइए कमेंट करके, मैं आंसर बताता हूँ, मिला लीजिए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का, चिंतामणि किनका निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वां, कह रहा है कि गबन जो है उपन्यास, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी मार्क लगा लीजिए आप। गबन जो है उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन बी प्रसाद जी। आप दो पीछे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन वो दोनों आंसर नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहूंगा 50% हिंट मैं यही दे दे रहा हूं। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से ना कोई एक ऑप्शन सही है, या तो प्रसाद जी होंगे या तो प्रेमचंद्र जी। अब बता दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गबन उपन्यास से मेरे प्यारों मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए जितने बच्चे ने साथ में ए पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है। देखिए दोनों कृतियां किनकी है, आकाश द्वीप और ममता। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी की और ऑप्शन डी दिनकर दी मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की। बताइए आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, मतलब 6 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां देख लीजिए क्या है
कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कलम के सिपाही की रचना किसने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा जी, अमृत राय जी, प्रेमचंद्र जी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कलम के सिपाही की रचना किसने किया मेरे प्यारे बच्चों। वह है अमृत राय। अमृत राय की रचना है मेरे प्यारे बच्चों कलम की सिपाही। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो जितने बच्चे ने बी पे क्लिक किया बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं। ऑप्शन है मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी छाया और प्रभा, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए मर्यादा और हंस की, छाया और प्रभा की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर बताइए, मैं समय आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप टाइप कर पाओ। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है मर्यादा और हंस। 8वीं का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे दे दिया कि छायावादी युग के लेखक बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए यशपाल जी है, कि वृंदावन लाल वर्मा जी है, कि ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, कि ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या होगा राइट आंसर। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है। राम कुमार वर्मा जी है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, ऑप्शन है मेरा जीवन प्रभाव, मन की बातें, मेरी असफलताएं और नई पौधे। बताइए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी असफलताएं। आगे बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए संस्मरण, और ऑप्शन बी रेखा चित्र। देखिए ये दोनों नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। बचे 2 ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से होंगे। एक बचा नाटक और एक बचा आपका कहानी। बताइए अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 ऑप्शन हो गया, आप 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई कंफर्म कर ही पाओगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक। नाटक विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 12। मिला लीजिएगा, जिनका सही होगा ट्रिक लगाते रहिएगा। लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, क्योंकि 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 30 का आपने सही जवाब दे दिया समझिए 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है आपके। आगे बात करते हैं कि तितली उपन्यास, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मार्क लगा लीजिए आप कि तितली उपन्यास है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तितली उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों किनकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कह रहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर ट्रिपल स्टार बना दीजिए, हर साल आता है इस बार भी आएगा। समय अवधि तो आपको हर एक काल की मालूम होना चाहिए, इतना बता देता हूं, वहां से तो कंफर्म है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है। ऑप्शन है 1900 से लेकर 1920 तक, फिर 1919 से लेकर 1938 तक, 1925 से लेकर 1940 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि मानी जाती है वो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए रिपोर्टाज, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी कहानी। ये तो इतना ज्यादा सिंपल है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर तुरंत दे पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि मेरी अपनी आत्मकथा। तो मेरी अपनी आत्मकथा, तो उसे आप समझ सकते हैं कि आत्मकथा विधा की रचना होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये आत्मकथा दिया है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है। वो आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि ठूठा आम किसकी रचना है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डबल स्टार आप बना सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठूठा आम किसकी रचना है। ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय जी के, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कमेंट करके जल्दी बताइए ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है भगवत शरण उपाध्याय जी की। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? ऑप्शन इधर पीछे दिया गया, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं तब आप बताइए। ऑप्शन है जयप्रकाश भारती जी, ये प्रकाश लिखा हुआ है, जयप्रकाश कर देना। धर्मवीर भारती जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश भारती जी। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। 18वां प्रश्न है कि बर्फ की गुड़िया, ये हो गया बर्फ की गुड़िया का रचनाकार। मेरे प्यारों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर 30 प्रश्न अगर आपको तैयार है ना तो 20 में 20 करने की क्षमता आप रखोगे। बर्फ की गुड़िया का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बर्फ की गुड़िया का रचनाकार जो है मेरे प्यारों जो वह है आपके जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न, देख लीजिए क्या है। नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी की, पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यारों? चारों ऑप्शन में से तो वह हरिवंश राय बच्चन जी की। मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? तो झूठा, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झूठा सच किस विधा की रचनाकार है? ऑप्शन ए नाटक विधा की, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी निबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झूठा सच किस विधा की रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? वह उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। बताइए मेरे प्यारों जो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? तो वो जाएंगे भगवती चरण वर्मा जी। मतलब 21वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कि ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार है। ठीक है, ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गुलाब राय जी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यार? जो वह है आपके गुलाब राय। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगले प्रश्न का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार आप रहे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, इसमें भी डबल स्टार बना लीजिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है, किनको कहा जाता है मेरे प्यार? जो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब 4 कथन दिए गए, इन चारों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बी वाला है कि गुनाहों के, यह होगा गुनाहों के देवता, इसको कर लीजिएगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। मित्रता रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे प्यारों से इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। उसने कहा था किस विधा की रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी की आलोचना। बताइए क्या होगा राइट आंसर? उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यार? जो कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 सालों से लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य की शोक की भय की रौद्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यार। जो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 कि हे खगे मृग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा अलंकार है? तो बताइए पंक्ति दिया गया है, पूछ रहा है कि किस रस का यह उदाहरण है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बताइए हास्य रस का उदाहरण है कि करुण रस का, कि वीर रस का, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारों चो ऑप्शन बी करुण रस का उदाहरण है मेरे प्यारों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार है मेरे प्यारों चो। बस 3 प्रश्न और बचा हुआ है। बताइए प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 की 20
कि 24 कि 28? जल्दी से बताइए। रोला के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है 24 मात्राएं होती है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। राजा रानी में कौन सा समास है? बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास की बहुव्रीहि समास? तो मेरे प्यारों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रानी में द्वंद्व समास है। जब भी कोई शब्द, दो शब्द आए उसके बीच में यह योजक चिन्ह लगा रहे, समझ जाइए कि अब ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, अग्नि का परवाची है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अग्नि का परवाची पूछा है। बताइए, अनल होगा कि पावक होगा कि आग होगा कि उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि अग्नि का परवाची अनल भी होता है, आग भी होता है, पावक भी होता है। तो बिल्कुल मेरे प्यार जो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। जिन बच्चों का 30 में 30 सही होगा, समझ लीजिए कि उनका 20 में 20 नंबर कहीं नहीं गया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।